प्राचीन काल की पावन वेला में जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष धीरे धीरे बढ़ रहा था, उसी समय सुमेरु पर्वत पर एक पराक्रमी और तेजस्वी वानर राज निवास करते थे। उनका नाम था केसरी। उनका व्यक्तित्व वीरता, नीति और धर्म का प्रतीक था। उनकी धर्म पत्नी अंजना अत्यंत रूपवती, पतिव्रता और तपस्विनी थी। उनके मुख पर शांति, हृदय में भक्ति और जीवन में मर्यादा का वास था। किंतु इस दंपति के जीवन में एक अभिलाषा अधूरी थी, एक दिव्य, तेजस्वी और पराक्रमी संतान की प्राप्ति। इस अभिलाषा की पूर्ति हेतु अंजना ने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। वे वन में एकांत स्थान पर बैठकर वर्षों तक ध्यान और साधना में लीन रहीं। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलती रहीं, परंतु उनका संकल्प अडिग रहा। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वायुदेव प्रकट हुए। उन्होंने अंजना से कहा कि वे उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं और उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो बल, बुद्धि और पराक्रम में अद्वितीय होगा। अंजना का हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने विनम्रता पूर्वक उस वरदान को स्वीकार किया और अपने जीवन को धन्य माना। उसी समय देवलोक में भी एक महान योजना आकार ले रही थी। जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर राम के रूप में अवतार लेने का निश्चय किया, तब ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को आदेश दिया कि वे अपने अंश से ऐसे वीरों को उत्पन्न करें जो भगवान राम के कार्य में सहायक बन सकें। इसी दिव्य संयोग से वायुदेव के अंश से अंजना के गर्भ से एक अद्भुत तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। जन्म लेते ही उसके मुखमंडल से दिव्य आभा प्रस्फुटित होने लगी। ये बालक आगे चलकर हनुमान के नाम से विख्यात हुआ। बालक हनुमान बचपन से ही अत्यंत चंचल, निर्भीक और असाधारण शक्तियों से युक्त थे। उनका शरीर वज्र के समान दृढ़ और उनकी गति वायु के समान तीव्र थी। एक दिन की बात है, माता अंजना उन्हें आश्रम में छोड़कर वन में फल लेने के लिए चली गईं। कुछ समय पश्चात बालक हनुमान को भूख लगी और वे व्याकुल होकर इधर उधर देखने लगे। तभी उनकी दृष्टि आकाश की ओर उठी। पूर्व दिशा में उदित होता हुआ लाल लाल सूर्य उन्हें किसी पके हुए फल के समान प्रतीत हुआ। बाल स्वभाव मन में ये विचार आया कि ये अवश्य ही कोई स्वादिष्ट फल होगा। क्षण भर भी विलंब बिना किए वे आकाश की ओर उछल पड़े। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि वे शीघ्र ही ऊंचाइयों को पार करते हुए सूर्य के समीप पहुंच गए। सूर्य देव ने बालक की इस निष्कपट लीला को देखा और उनके मन में स्नेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने बालक को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उसी समय राहु सूर्य को ग्रहण करने के उद्देश्य से वहां पहुंचा, किंतु हनुमान को देखकर वो भयभीत हो गया और तत्काल देवराज इंद्र के पास जाकर शिकायत करने लगा। इंद्र क्रोधित हो उठे और ऐरावत हाथी पर सवार होकर आकाश की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने देखा कि एक बालक सूर्य को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। क्रोध में आकर इंद्र ने अपने वज्र से उस बालक पर प्रहार कर दिया। वज्र लगते ही बालक पृथ्वी पर गिर पड़े और उनकी ठोड़ी पर गंभीर आघात पहुंचा। उसी क्षण से उनका नाम हनुमान पड़ा। जब वायुदेव ने अपने पुत्र की ये अवस्था देखी तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने संपूर्ण संसार से वायु का संचार रोक दिया। वायु के अभाव में चारों ओर हाहाकार मच गया। जीव जंतु, मनुष्य और देवता सभी श्वास के लिए व्याकुल हो उठे। संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी स्वयं वायुदेव के पास आए और उन्होंने बालक हनुमान को स्पर्श किया। उनके स्पर्श से बालक पुनः जीवित उठा। ये देखकर वायुदेव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने पुनः वायु का संचार प्रारंभ कर दिया। इसके पश्चात सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान को अनेक दिव्य वरदान प्रदान किए। उन्हें अजेयता, अपार बल, ज्ञान और दीर्घायु का आशीर्वाद मिला। भगवान शिव ने भी उन्हें अपनी शक्ति का अंश प्रदान किया।
ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि ये बालक भविष्य में धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा और भगवान राम का परम भक्त बनेगा। समय बीतता गया। बालक हनुमान अपनी शक्तियों के कारण अत्यंत चंचल हो गए। वे कभी-कभी ऋषियों के आश्रमों में जाकर उन्हें विचलित करने लगे। तब ऋषियों ने उन्हें शाप दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे और जब कोई उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराएगा तभी उन्हें अपनी वास्तविक सामर्थ्य का ज्ञान होगा। इस शाप के कारण हनुमान का स्वभाव शांत और विनम्र हो गया। कालांतर में यही बालक भगवान राम के परम भक्त और उनके सबसे महान सहयोगी बने। उन्होंने अपने बल, बुद्धि और भक्ति से संसार में अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। ये कथा हमें ये संदेश देती है कि सच्ची शक्ति वही है जो विनम्रता और धर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों के कल्याण में प्रयुक्त हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय श्री राम।